के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में मालिक नाश्ता करने आता है। नौकर बताता है कि पीछे वाले बंगले से कच्ची मैंगो तोड़कर आया हूँ। अगर आप बोलें तो अचार बना दूं। आप हर रोज एक ही नाश्ता करते हो, मैंने सोचा कुछ नया हो जाए। मालिक नौकर से पूछता है कि तुम्हें यहाँ काम करते हुए कितना टाइम हो गया है। नौकर बताता है कि 4 साल। मालिक कहता है कि 4 साल में इतना तो सीख गए होंगे कि इस घर में कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। तभी वहां अनुपमा और जया आती हैं। जया बाय बोलती है, लेकिन उसे मालिक का नाम याद नहीं आ रहा होता। मालिक बताता है कि मेरा नाम विजय है। मालिक बार बार जया को बताता है, लेकिन जया कहती है कि मुझे याद नहीं आ रहा। नौकर अनुपमा और जया हंसने लगते हैं। अनुपमा और जया वहां से चली जाती हैं। दूसरी तरफ राही वीडियो कॉल पर काम से बात कर रही होती है। तभी उसे मोटी बा बुलाती है और बताती है कि यह देखो, प्रांशी को क्या हो गया है, चुप नहीं हो रही। राही आ ही रही होती है। तभी प्रेम राही से कहता है कि तुम अपना काम पूरा करो, मैं देखता हूँ। मोटी बा प्रेम से कहती है कि राही आ रही थी तो तुमने क्यों उठा लिया उसे। प्रेम कहता है कि आप भी यहाँ थी, आप भी उठा सकती थी। अगर आप बच्ची को चुप करवा देती तो राही को मीटिंग छोड़कर आना नहीं पड़ता। मोटी बा कहती है कि हमारी बच्ची को राही की ज्यादा जरूरत है। प्रेम कहता है कि हम सब प्रांशी को बहुत प्यार करते हैं, तो प्रांशी की सारी जिम्मेदारी सिर्फ राही क्यों पूरी करे, हमें सबको मिलकर करना चाहिए। मोटी बाल कहती है कि अब तुम्हें हम क्या बोलें, तुम तो अपनी पत्नी के गुलाम हो। प्रेम कहता है कि अगर अपनी पत्नी को समझना गुलामी है तो मैं हूं। तभी राही कहती है कि मीटिंग डन। राही प्रांशी को उठाती है। राही प्रेम से प्रेरणा के बारे में पूछती है कि वह कहाँ है। प्रेम बताता है कि उसने बताया था कि वह आने वाली थी। तभी प्रेरणा कहती है कि मैं यहीं हूँ। प्रेरणा बहुत सारे बॉक्स लेकर आती है। मोटी बा कहती है कि लड़की को इज्जत, रिश्ते और मर्यादा संभाल कर लेकर चलना चाहिए। मोटी बा प्रेरणा पर तंज करती है कि ये उल्टे कपड़े और ऊंची सैंडल। प्रेरणा सबको प्रसाद देती है। प्रेरणा बताती है कि मैं अकेली रहती हूँ, बहुत प्रॉब्लम होती है, कभी लाइट चली जाती है, कभी कुछ। मोटी बा प्रेरणा से कहती है कि इतने प्रॉब्लम है तो अपनी माँ के पास चली जा। प्रेरणा कहती है कि मैं अपनी माँ बदल तो नहीं सकती, लेकिन मैंने अपने नाम से उनका नाम हटा दिया है, मैं सिर्फ प्रेरणा हूँ। उसके बाद दिखाया जाता है कि प्रेरणा और प्रेम चले जाते हैं। मोटी बा राही से कहती है कि पति को संभालना पत्नी का काम होता है, तुम जरा ध्यान दो वरना तुम्हारा पति भी तुमसे दूर न चला जाए। मोटी बा ख्याति को देखकर बोलती है। मोटी बा प्रांशी को लेकर चली जाती है। राही ख्याति को बताती है कि मोटी बा की बात का बुरा मत मानना। ख्याति कहती है कि इतनी गलत बात भी नहीं है। आगे दिखाया जाता है कि ख्याति राही से पूछती है कि प्रेरणा और प्रेम को साथ देखकर तेरा जी नहीं घबराता है। राही कहती है कि दोनों साथ हैं, साथ में काम करते हैं, भरोसा तो करना होगा, बिजनेस में भी और रिश्ते में भी। ख्याति कहती है कि जब हालात बदल जाते हैं तो इंसान को बदलने में भी टाइम नहीं लगता। अपने पापा को देख लो, बुरा वक्त आया और मुझसे ही दूर हो गए। राही कहती है कि वो खुद से नाराज हैं, इसीलिए दूर हैं, उन्हें आपसे कोई शिकवा नहीं है। राही कहती है कि मैं रोज दुआ करती हूँ कि पापा जल्दी घर आ जाएं। ख्याति राही को गले लगाती है और थैंक यू बोलती है। दूसरी तरफ अनुपमा बाकी औरतों के साथ मिलकर नारियल के पत्तों से चटाई बना रही होती है। एक औरत बताती है कि इसे मोलाम कहते हैं। वो औरत बताती है कि आज देवी की पूजा है, गांव के सारे लोग खाना खाने आएंगे, तुझे काम छोटा तो नहीं लग रहा ना। अनुपमा कहती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और ये तो मेरी किस्मत है कि मुझे भगवान का काम करने को मिल रहा है। वो औरत बताती है कि इस काम का कैश भी मिलेगा। अनुपमा के हाथ में चोट लग जाती है। वो औरत अनुपमा से कहती है कि थोड़ी देर रुक जाओ, फिर काम करना। अनुपमा कहती है कि देवी माँ का काम है, हाथ कट भी जाए तो भी काम करना है। दूसरी तरफ प्रोड्यूसर आता है। लीला और बापूजी बात कर रहे होते हैं कि इसने कितना सोना पहना है। लीला कहती है कि इसने इतने सफेद कपड़े पहने हैं तो ये मीटिंग कैसे करता होगा, अगर चाय या कॉफी गिर गई कपड़ों पर तो। लीला कहती है कि इतना सोना पहना है इसने, अगर गला कट गया तो। बापूजी कहते हैं कि वो प्रोड्यूसर है, कोई आम आदमी नहीं है, वो गाड़ी में जाता है, पैदल नहीं जाता। अंश प्रोड्यूसर को बताता है कि आपके बोलने पर एक बार फिर मैंने चेक कर लिया है, जसप्रीत अगले 4 महीने तक कोई और काम नहीं कर पाएगी। प्रोड्यूसर शॉक होकर कहता है, 4 महीने? अंश कहता है कि अगर आप बोलें
तो मैं 4 महीने बाद आपकी डेट फिक्स कर देता हूँ। प्रोड्यूसर कहता है कि मुझे अभी की डेट चाहिए। प्रोड्यूसर अंश को पैसे दिखाता है और कहता है कि चेक करो। अंश गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हर चीज पैसों से नहीं होती, आप अपने पैसे गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। तभी तोशु आता है और पैसे ले लेता है। तोशु कहता है कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, समझे? आपका काम हो गया। प्रोड्यूसर पूछता है कि तुम कौन हो? बापूजी कहते हैं कि यह जसप्रीत का नौकर है। ये बैग वगैरह उठाता है और ये सब काम करता है। तोशु बापूजी से कहता है कि बस करें। अंश तोशु को चुप कराता है और कहता है कि बात पैसों की नहीं है, बात है जसप्रीत की कमिटमेंट की। अंश प्रोड्यूसर से कहता है कि अगर आपको डेट चाहिए तो 4 महीने बाद आइए। तभी वहां जसप्रीत आती है और कहती है कि अगर किस्मत हुई तो हम आगे काम करेंगे। दूसरी तरफ एक औरत अनुपमा को पैसे देती है। वो बताती है कि पैसे कम हैं लेकिन कैश हैं। अनुपमा उस औरत को थैंक यू बोलती है और कहती है कि यह काम दिलाने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आगे भी कोई काम हो तो मुझे बता देना। अनुपमा वहां से जाने लगती है और बहुत खुश होती है कि 2 से 3 दिन का तो इंतजाम हो गया है। लेकिन उसके बाद क्या होगा? अनुपमा भावुक होकर कहती है कि 6 महीने से काम ढूंढ रही हूँ लेकिन काम मिल नहीं रहा। आगे दिखाया जाता है कि अनुपमा साइकिल पर जा रही होती है। तभी वहां पॉल आता है और कहता है कि तुम्हें छोटे घर से निकाला तो तुम सीधा सावी बंगले में जाकर बैठ गई। पॉल कहता है कि अगर कोई पत्ता भी हिलाता है तो पॉल को पता चल जाता है। मेरे होते हुए तुम्हें यहाँ कोई काम नहीं दे सकता। और वैसे भी पॉल की नज़र चील से भी ज्यादा तेज है। पॉल आगे कहता है कि मुझसे क्यों डर रही हो? डरना है तो सावित बंगले के मालिक से डरो। वो बिल्कुल पागल है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। अनुपमा वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ जसप्रीत प्रोड्यूसर से कहती है कि अगर आपको मेरी डेट की बात करनी है तो मेरे मैनेजर अंश से बात करें, उनका नंबर तो आपके पास होगा ही। प्रोड्यूसर वहां से चला जाता है। अंश जसप्रीत से कहता है कि मुझ पर भरोसा करने के लिए थैंक यू। जसप्रीत कहती है कि कैसे ना करूं, अगर तुम ना होते तो मैं कुछ कर ही नहीं पाती। जसप्रीत कहती है कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो अपनी टीम के साथ चलना होगा और मेरी टीम तुम हो, इसीलिए थैंक यू मुझे बोलना चाहिए। अंश कहता है कि लेकिन तुमने जो हमारे लिए किया है उसके आगे यह कुछ भी नहीं है। बापूजी अंश की बात से सहमत होते हैं और कहते हैं कि अब इस टीम को कोई हरा नहीं सकता। लीला जसप्रीत और अंश को देखकर मुंह फुला लेती है। तोशु लीला के पास आता है और कहता है कि अब रेडी हो जाइए, पंजाबी कुड़ी बहू बनने वाली है। अब वो घर में आकर आपको गरबा नहीं गीता कराएगी। दूसरी तरफ अनुपमा बंकू को कुछ खिलाती है। बंकू कहता है कि जब घर से दूर रहते हैं तो घर की याद आती है। बंकू अनुपमा को थैंक यू दीदी कहता है। आगे दिखाया जाता है कि अनुपमा देखती है कि सीक्रेट रूम का दरवाजा खुला होता है। अनुपमा सोचती है कि आवाज अंदर से आ रही है, कहीं जया तो अंदर नहीं है। अनुपमा कमरे के पास जाती है और देखती है कि विजय गिटार बजा रहा होता है और गाना गा रहा होता है। अनुपमा यह देखकर हैरान हो जाती है। तभी विजय अनुपमा को देख लेता है और उस पर चिल्लाता है। अनुपमा शॉक हो जाती है और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।